बाबा सूरजपाल पे नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। कुछ नए खुलासे ऐसे सामने आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बाबा के आश्रम का लड़कियों से क्या है कनेक्शन, बाबा के आश्रम में नशे का क्या है कनेक्शन, कौन सी चाय, कौन सी ईंट और कौन से पानी, नशीले इंजेक्शन का क्या है कनेक्शन, ये सब बताएंगे। 10 नए पॉइंट्स हैं, 10 नए खुलासे हैं। उससे पहले जो चीजें आपको बताने जा रहा हूं वो समझिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाबा का कितना बड़ा दबदबा था ये आप जानते हैं। अभी तक कोई राजनीतिक दल, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सीधे बाबा के ऊपर जिम्मेदारी से कह रहा है कि बाबा को गिरफ्तार होना चाहिए या बाबा को जेल में जाना चाहिए, यहां तक कि बाबा के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। आज बाबा मीडिया के सामने 2 मिनट के लिए आता है और कहता है कि मुझे बड़ा दुख था, और ये आने में बाबा को 4 दिन का वक्त लग जाता है। ये दुख की घड़ी बताने में 4 दिन का वक्त लग जाता है, लेकिन पुलिस को नहीं पता है कि बाबा को कहां पता है। बाबा की मीडिया बाइट्स आ जाती है, लेकिन पुलिस अभी भी बाबा के गिरफ्त से दूर है और पता नहीं कहां बाबा है, ये अभी तक किसी को नहीं पता चला। लेकिन बाबा कहता है मीडिया के सामने कि मुझे बड़ा दुख है। अगर इतना ही दुख है तो पूरे उत्तर प्रदेश के नेता, इंडिया लेवल के नेता और बड़े बड़े नेता तमाम यही बात कह रहे हैं हाथरस पहुंच के। कंपनसेशन, और कंपनसेशन सरकार दे रही है 2 लाख रुपए, और बाबा अपनी जमीन बेचकर हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक है, 121 लोगों में बांट दे। लेकिन बाबा ने इस टाइप की कोई बातें नहीं की। बाबा उसी रसूख और उसी तेज के साथ आया, 2 मिनट मीडिया से बात किया और यही बाइट पूरे मीडिया जगत में चल रही है। दूसरी अगर बात कर ले राजनीति की, तो राजनीति में मायावती ने एक बड़ा स्टैंड लेते हुए कहा है कि हाथरस कांड में भोले बाबा सहित अन्य जो भी दोषी हैं, साफ साफ यहां लिखा हुआ है, हाथरस में भोले बाबा सहित जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले अभी तक इस तरह की बातें ना तो अखिलेश यादव की तरफ से आई, ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जांच का दावा कर रहे हैं, एसआईटी बना रहे हैं और तमाम जांचें कर रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स, तमाम पूर्व अधिकारी, पूर्व नेता कई तरह की बातें कर रहे हैं, बाबा पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बाबा पे यौन शोषण सहित 5 मुकदमे भी पहले दर्ज थे। 2000 में भी बाबा के ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन ऐसे लोग जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, बाबा ने उस सभा से भी पहले यह कहा था कि मेरे चरणों की रज ले लीजिए। उसी रज में यह भगदड़ हुई जिसमें 122 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसका जिम्मेदार ना तो पुलिस मान रहा है, ना तो बड़े बड़े नेता मान रहे हैं। मायावती के इस स्टैंड की मैं तारीफ करूंगा, और अब मैं बताता हूं बाबा के वो 10 कारनामे, वो 10 करतूतें, वो 10 खुलासे, जिसे मैं चरणबद्ध तरीके से आपको लाइन से बताने की कोशिश करता हूं। बाबा सम्मोहन करता था। एक कैमरे पर बात हुई है, एक प्राइवेट चैनल टाइम्स नाउ है, उसके पत्रकार से बात करते हुए एक महिला ने बताया है कि बाबा के पास सम्मोहन शक्ति थी। राजस्थान में बाबा का एक आश्रम है जहां बाबा हिप्नोटाइज करता था। हर मंगलवार और शनिवार को वहां पर प्रवचन देता था, और जो महिलाएं पसंद आ जाती थी उनको बुलाता था, और उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां थी, कुछ हिप्नोटाइज सिस्टम था जिसे वो हिप्नोटाइज कर लेता था और महिला खुद ब खुद आगे चली जाती थी। भास्कर और बीबीसी में छपी तमाम रिपोर्ट्स के हिसाब से यह दावा किया जाता है कि बाबा के आश्रम में सिर्फ महिलाएं ही जा सकती थी। बाबा को पुरुषों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। बाबा जहां रहता था वहां पर सिर्फ महिलाएं रहती थी, और बाबा महिलाओं का शौकीन भी कहा जाता था। बाबा को सजने संवरने का शौक था। ये मैंने कल बताया कि बाबा जब रात में सोता था तब भी शेविंग करता था, और जब सुबह जगता था तब भी शेविंग करता था, और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तब भी चेहरा चमक रहा था। आप अगर देखे होंगे तो देखे होंगे। चलिए, बाबा के सत्संग की चाय, इस चाय की चर्चा अब तक आपने खूब सुनी होगी। ये काली चाय सत्संग में भी पिलाई जाती है और लोगों को पैक करके भी दी जाती है। कहा जाता है, इसी चैनल पर दावा उस महिला का है कि इस चाय को पीने के बाद आपके सर में थोड़ी थोड़ी हिलने लगेंगे और थोड़ा थोड़ा आपको अच्छा भी लगने लगेगा। लेकिन यह भी दावा है, इस पीने की चाय को पीने के बाद लोगों को बाबा हनुमान जी के रूप में, शंकर जी के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में दिखाई देने लगते हैं। जिसके जैसे भगवान उसके वैसे बाबा। तो चाय में भी चमत्कारिक शक्तियां हो सकती हैं। कई जगह जब आश्रम में लोग कुछ गए तो वहां पे ऐसी ऐसी चीजें गई, कई टीवी चैनल के कमरे जहां पर इंजेक्शन
कई तरह की दवाएं बाबा के आश्रम में दिखाई दी, और उसी आश्रम में दिखाई दी जहां बाबा खुद रहता था, और बाबा जहां रहता था वहां सिर्फ महिलाएं ही जाती थी। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। बाबा की एक और करतूत बताता हूं, एक कारनामा। बाबा के कार्यक्रम में पुलिस की एंट्री नहीं होती थी। ये कौन बता रहा है पता है? यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह एबीपी न्यूज से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बाबा बड़े बड़े कार्यक्रम करवाता है, और उसके अंदर जब पुलिस जाने की कोशिश करती है तो पुलिस को एंट्री नहीं दी जाती है, क्योंकि बाबा के खुद के प्राइवेट कैट कमांडोज हैं। बहुत ज्यादा उनके कमांडोज महिलाओं में है, पुरुषों में है, सेवादार है। उनकी कई श्रेणियां बटी हुई है, 3 श्रेणियों में वो कमांडोज रहते हैं, पहले सफेद वाले, फिर लाल वाले, फिर काले वाले। इन तीनों घेरों के बाद आप बाबा के भक्तों के बीच में बाबा से समझ सकते हैं, लेकिन इन तीनों भक्तों से पहले ही पुलिस को रखा जाता था, और पुलिस का अधिकारी हो या जवान हो वो कार्यक्रम में नहीं जा सकता था। बाबा जमीन कब्जा करता है। अब ये नया खुलासा सामने आया है धीरे धीरे, जब किसी के ऊपर गाज गिरती है समय खराब होता है, और बाबा का समय तो खराब हो ही चुका है, क्योंकि 121 लोग इस दुनिया से नहीं है, और हम जैसे लोग समय खराब करने में देरी भी नहीं लगाते हैं। चलिए राजस्थान के अलवर जिले में बाबा ने खंडेली गांव में आश्रम है, यहां पर आश्रम है, और 15 साल पहले बाबा ने 2 बीघा जमीन खरीदी थी अमरचंद से। इस समय बाबा का आश्रम 15 से अधिक बीघों में है, और अमरचंद ही बताते हैं एक टीवी चैनल के कैमरे पे कि बाबा ने 2 बीघा जमीन खरीदी थी, लेकिन अगल बगल जो भी है वो उन्हीं का है, उनके पिताजी का है, उनके रिश्तेदार का है, और बाबा ने अपने रसूख से उसे कब्जा कर लिया है। अब मैं 5वीं बात करता हूं। बाबा एक नंबर का बिजली चोर है। बहुत सारे बाबाओं को बहुत सारी जगहों पे आपने बिजली चोरी करते हुए देखा होगा, यह भी बाबा उससे कम नहीं है। बाबा बिजली चोरी करता है, और बिजली चोरी करने की बात भी कैमरे पर ही एक चैनल के कबूली गई है। बिजली चोरी करते हैं, जो राजस्थान में आश्रम है वहां 1 मीटर का तार का कनेक्शन आया है वहां से, और उसके बाद से दूसरा कांटी लगा के, यानी अवैध तरीके से कनेक्शन दिया गया है। बिजली विभाग को जब बार बार शिकायत जाती थी तो कई बार उनके लोग आके काट भी देते थे बिजली, और एक जो अवैध कनेक्शन है उसे रहने देते थे। लेकिन रसूख इतना ज्यादा, हवेली इतनी बड़ी, चीजें इतना बड़ा, और पहुंच इतनी ज्यादा, इसलिए बाद में कांटी वाला कनेक्शन भी जोड़ दिया जाता था। मतलब बाबा बिजली चोर भी है। चलिए 6वें नंबर पे बाबा की करतूत बताता हूं। बाबा की करतूत ये सुनेंगे तो आपको हैरान रह जाएंगे। जिसकी भक्ति में, जिसके लोग में 2.5 लाख लोग कथा सुनने आ जाते हैं, जिसकी 50 लाख से अधिक लोगों की सदस्यता थी, वो 1 नंबर का डरपोक था। बाबा इतना बड़ा डरपोक था कि बाबा ने अपने किसी भी आश्रम में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया था। अब समझने की कोशिश करिए, आदमी क्यों डरेगा? आखिर ऐसा आश्रम में क्या होता था कि सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था? बाबा ने बहुत सारी चीज पहले देख रखी थी, क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले तमाम ऐसे बाबा पकड़े गए हैं जो सीसीटीवी की गिरफ्त में, सबूतों में उन बाबाओं को जेल में भी पहुंचा दिया है। और ये बाबा उनसे सबक लिया था, इसलिए अपने किसी आश्रम में अपने प्राइवेट कमांडोज तो रखता था, लेकिन उन्हें जो है सीसीटीवी लगाने को नहीं कहता था, और ना ही किसी जगह सीसीटीवी का उल्लेख किया जाता था। यहां तक कि सूत्रों की माने तो बाबा के जो कमांडोज रहते थे उनके पास भी कीपैड वाले फोन रहते थे, कैमरे वाले फोन नहीं रहते थे, अलाउ ही नहीं थे। और दूसरी बात और, आश्रम के गेट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर फोटो खींचना, वीडियो बनाना सख्त मना है, और वीडियो कॉल तक आप नहीं कर सकते हैं। यह आश्रम के गेट पर लिखा हुआ है। अब ऐसा अंदर क्या हो रहा है कि वीडियो फोटो खींचना वहां पर मना हो जाता है। अभी तमाम मंदिरों की ऐसी, जैसे केदारनाथ मंदिर, बजरंगबली का एक मंदिर है नैनीताल में, नीम करोली का मंदिर है, वहां पर भी ये बातें लिखी रहती हैं कि फोटो खींचो, वीडियो बनाना मना है। लेकिन वहां पर जो कारण होता है वो सुरक्षा कारण होते हैं, उन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने मना किया रहता है। लेकिन बाबा यहां इसलिए मना किया रहता था कि उसकी करतूतें जो हैं वो अंदर की बाहर ना जा पाए। जिस बाबा की सोशल मीडिया पर पहुंच तक नहीं है, उस बाबा की कथा में अगर 2.5 लाख लोग आ रहे हैं तो अंदर का सिस्टम कैसा होगा आप ये समझ सकते हैं। चलिए 7वें नंबर पे बताता हूं। बाबा के पास एक प्रोपोगंडा नल है।
नल। अब आप सुनकर, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, फिलहाल 4 दिनों से इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन इस नल पे नया खुलासा सुनिए। बाबा ऐसे नल आप यहां पर देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 आश्रम में ऐसे 20-20 नल हर जगह लगवा देता था। जहां जाता था वहां नल लगवा देता था, और नल लगवाने के बाद लोगों से कहता था इस नल से पानी भर लो, यहां नहा लो, और अगर ये नल का पानी पी लोगे तो ठीक हो जाएगा। लोग इसे गंगा जल की तरह अपने डब्बों में भरकर ले जाते थे और यहां जी भर के पीते भी थे, और यहां पर स्नान भी करते थे और कहते थे कि हमारी चीजें ठीक हो जा रही हैं। अब ये कैसे होती थी, ये आपको अगले स्टेप में पता चलेगा कि ये कैसे होती थी। बाबा की ये ठीक करने का दावा कौन करता था? बाबा की ब्रह्म शस्त्र सेना। ये सेना देख रहे हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। अब इस सेना के बारे में बताता हूं। बाबा का हर सैनिक खुद को महापुरुष कहता है और बाबा को भगवान या परमात्मा कहता है। इसमें अधिकतर लोग जो काम करते हैं वो बगैर पैसे दिए काम करते हैं। इनको किसी न किसी तरह से हिप्नोटाइज किया जाता है, किसी न किसी तरह का लालच दिया जाता है, या किसी न किसी भगवान की सहमति बताई जाती है। इस वजह से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भला सोचिए कि वर्तमान समय में बगैर पैसे के एक गरीब आदमी किसी के वहां क्यों काम करेगा। चलिए, नई नई कहानी रोज बनाने की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले जो इनके लोगों में सफेद कपड़े वाले रहते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप एक नई कहानी ढूंढ के लाओ और भक्तों के बीच में अनजान बन कर जाओ, कहो कि अरे बाप रे बाप, हम ये पानी पिए तो हमारा ये बीमारी ठीक हो गई, हमारी माता जी इतने साल से बीमार थी, ये ठीक हो गया, हमारी बहन की तबीयत खराब थी, ये ठीक हो गया। अब एक आदमी को देखकर 100 आदमी पिएंगे, अगर गलती से उसमें से एक आदमी भी ठीक हो गया, सच में उस पानी से नहीं, अपनी दवा से, अपनी दुआ से और अपने कर्मों से वो ठीक हो गया, तो वो आदमी आगे उसको लगने लगेगा कि हाँ, इसी पानी की वजह से बाबा ने चमत्कार किया था और इसी पानी की वजह से वो ठीक हो गया। इस तरह के तमाम पानी बाबा इसको कहता था कि इस पानी का उपयोग करना है। और ऐसे 8000 से ज्यादा लोग बाबा की टीम में हैं जो यही काम करते हैं, दिन रात अफवाह फैलाने का काम करते हैं कि बाबा परमात्मा है, बाबा में चक्र दिखाई देता है, बाबा के चरणों की धूल महान है, बाबा कुछ भी कर सकते हैं, बाबा भगवान है। अब उनको यह नहीं बताया जाता है कि बाबा 24 साल पहले शोषण में, बालिका शोषण में, और 20 साल पहले, अब से 24 साल पहले, 20 साल पहले जेल जा चुके हैं, जेल की हवा खा चुके हैं, पुलिस से बर्खास्त किए जा चुके हैं, निकाला जा चुका है, और बाबा कई महीनों तक जेल की हवा खाए हैं। बाबा को ये उनके भक्त नहीं बताते हैं। चलिए आगे और बताता हूं। बाबा अच्छा, एक अफवाह है, कई चैनल वाले ये भी दिखा रहे हैं, बाबा दान नहीं लेता है, बाबा अफवाह नहीं फैलाता है। तो एक बात ये बता दो भैया कि जो लोग ये कह रहे हैं, जो आर्टिकल ये लिखे जा रहे हैं कि बाबा अंबानी के परिवार से नहीं था, बाबा किसी राजशाही परिवार से नहीं था, बाबा मामूली एक किसान के परिवार का लड़का था और नौकरी भी कांस्टेबल की करता था, और उसको छोड़ने के बाद अगर 1000 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति बाबा की है तो ये दान लेने से नहीं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से तो आई नहीं है, ये दान लेने से आई है। बड़ी बड़ी संख्या में लोग बाबा को दान करते हैं, कुछ 2 रुपया दान करते हैं तो कोई 2 लाख भी दान करता है तो कोई 2 करोड़ भी दान करता है। तो ये अफवाह में मत जाइए कि बाबा बिल्कुल दान नहीं लेता है, देने वाले देते ही। अब मैं आपको एक एस्टिमेट ही बता देता हूं। उस कथा में जो लोग आए थे 2.5 लाख लोग, अगर 2.5 लाख लोगों ने 10-10 रुपए भी दिया होगा तो ये 25 लाख का आंकड़ा हो जाता है। मैं सिर्फ 10 रुपए की बात कर रहा हूं, देने वाले कितना दिए होंगे अंदाजा नहीं होगा। अब ये बाबा का बिजनेस सिस्टम समझ लीजिए, ये दान और बिजनेस सिस्टम ऐसे ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जा रही हैं, 50 गाड़ियों के काफिले में बाबा चलता है, 8000 सेवादारों को रखता है, तो कुछ तनख्वाह भी किसी को देनी पड़ती होगी। कुछ लोग अपने मर्जी से काम करते होंगे लेकिन बाकियों को तो तनख्वाह देनी ही पड़ती होगी ना। तो जो तनख्वाह देनी पड़ती है, जो ट्रस्ट चलाना पड़ता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, जो बाबा के 6 आलीशान कमरे हैं, जो आलीशान आश्रम है, उसके भी खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे कैसे निकलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बाबा अपने चरणों की धूल बेचता है ईंटा बनाकर। उसके जो मैनेजर हैं, जो उसकी टीम में लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इस ईंटे का उपयोग जो है अगर आप अपने घर में करेंगे, अपने वहां पूजा में रखेंगे तो आपके घर में वृद्धि होगी। ये अंधविश्वास फैलाना का मुकदमा पहले ही बाबा पे
दर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी तक देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने अंधविश्वास फैलाने का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है। बाबा के ऐसे क्लिप, ऐसे भाषण तमाम मिल जाएंगे अगर अच्छे से तलाशा जाए, जिसमें बाबा ऐसी बातें कर रहा है। बाबा से जुड़े हुए तमाम लोग ये कह रहे हैं बाबा अपनी चरणों की धूल के लिए कहा, उसके बाद ही उसकी धूल लेने के लिए लोगों की भीड़ आई और उसके बाद से ही लोगों की जान चली गई। इस पर तो ऐसे ही मामला बनता है कि बाबा को गिरफ्तार करके अब तक जेल भेजना चाहिए। बाबा माला, फोटो, अपना मंदिर खुद ही अपने सेवादारों से बिकवाता है, और अगर बाहर कोई बेचने की कोशिश करता है तो उसके सेवादार जो हैं उसकी क्लास लगा देते हैं। माला बिकता है, आसाराम का भी कभी बिकता था, राम रहीम का भी बिकता था। ये लोग कहां हैं आप इनको जानते होंगे। खैर, इस बाबा के अलावा मैं किसी और बाबा पे अभी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाबा बिजनेस में भी माहिर था। तो ये बाबा की 10 करतूतें थी, और बाबा की वर्तमान स्थिति यह है कि बाबा मीडिया के सामने आ चुका है, अपना बयान दे चुका है, पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा है। पुलिस के हिसाब से जो मुख्य आरोपी है पुलिस उसको सरेंडर करके पकड़ने वाली है। कुछ सेवादार भी पकड़े गए हैं, कई अन्य लोग भी पकड़े गए हैं, लेकिन मुख्य गुनाहगार मेरे हिसाब से और तमाम लोगों के हिसाब से, देश के हिसाब से भी मेरे ख्याल से, जो बाबा के अंधविश्वास में फैले हुए लोग नहीं है, मुख्य गुनाहगार अंधविश्वास फैलाने वाला सूरजपाल बाबा उर्फ भोले बाबा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और ये कब तक पकड़ा जाएगा ये मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मित्र प्रकाश है।